बहुत सारे पॉडकास्ट करे हैं, लेकिन पहली बार हमारे साथ एक एयरफोर्स ऑफिसर मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर दक्षेश चौहान सर। सर स्वागत है आपका, और हम बहुत एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। पहली बार हम किसी एयरफोर्स ऑफिसर से बात करेंगे आज। धन्यवाद शुभम। कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया, आप बताओ। ऑल गुड सर। और हमने आपके बारे में जाना, थोड़े आपके पॉडकास्ट देखे, और हमें जब ये पता चला कि आप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम एक्टिवली सर्व कर रहे थे कश्मीर में, तो और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई जानने के लिए। तो सर सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक करा है, जबकि उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर है। तो मैं आपका वर्जन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जानना चाहूँगा, दी ऑफिसर्स वर्जन। शुभम, जब पहलगाम अटैक हुआ, बहुत ही कायरतापूर्वक जो हरकत हुई पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो उसका जवाब हमें इस तरह से देना था इस बार कि इस तरह की कोई भी हिमाकत हमारा जो वेस्टर्न नेबर है वो आगे कर ना पाए। तो इसके लिए 24 अप्रैल के बाद जब ये पहलगाम अटैक हुआ, हमारी जो सारी फोर्सेस हैं वो हरकत में आई कि हमें जो जवाब देना है वो उस लेवल का हो कि उनकी जो स्पेशली जो उनकी आर्मी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए एंड पूरे वर्ल्ड ओवर एक मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अब तुम इस तरह का पंगा नहीं ले सकते। तो हमने वो ऑपरेशन प्लान किया एंड 6 मई की नाइट या 7th मॉर्निंग, जो भी इसे आप बोलें, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। एंड हमारा जो प्राइम फोकस था वो फोकस था जो ऑल ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एंड मेनलैंड पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनको हम निस्तो नाबूद करें। हमने बहुत प्रिसाइज तरीके से बॉम्बिंग करी। उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उनको हमने कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाया। काफ़ी सीनियर कमांडर्स के जो रिश्तेदार थे वो उसमें मारे गए उस नाइट में। और हमारी जो गवर्नमेंट ने क्लियर मैसेज दिया कि ये जो हमारा जवाब था ये सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट आउटफिट्स के अगेंस्ट था। हमारा कोई भी कदम ना ही पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट है, ना ही पाकिस्तान एज अ कंट्री के अगेंस्ट है। हम इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे, बट अगर वहाँ से किसी भी तरीके का रिटालिएशन आया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान लीडरशिप को भी अपना मुंह बचाना था, है ना। वो तो चलते ही इसी मुद्दे पे है कि कश्मीर का और हिंदुस्तान से टसल का जो मुद्दा है वो किसी ना किसी तरीके से जीवित रखें, वही उनकी रोजी रोटी है। सही बात। तो उन्होंने जिस भी तरीके का रिप्लाई दे सकते थे उन्होंने वो किया एंड उसका फिर जवाब और अच्छी बेहतर तरीके से हमने दिया। एंड 10th की मॉर्निंग, जो 10th ऑफ मई की मॉर्निंग में जो 90 मिनट के हमने ऑपरेशन जो किए, उसमें उनके 11 एयर बेसिस को, उसमें अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, बट कंसिडरेबल उनको डैमेज पहुँचा दिया। जिसके बाद वो शाम को वहाँ से पैगाम आया कि जी हुजूर हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। जिसका क्रेडिट ट्रम्प चाचा ले गए। ट्रम्प का अब क्या कहा जाए, ठीक है। ट्रम्प हर जगह बीच में अपने को इन्वॉल्व करता है, बट वो सॉर्ट आउट कुछ भी नहीं करा सकता। वो अमेरिका एक इस तरह का कंट्री है, वो कहीं पे दिक्कतें पैदा कर सकता है, कहीं की दिक्कतें समाप्त करा नहीं सकता। वो यूक्रेन रशिया को लड़वाया। फिर ट्रम्प ने जो अपना उसका जब इलेक्शन कैंपेन था उसमें उनका मेन जो मुद्दा था वो ये था कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो ये जो यूक्रेन और रशिया जो टसल चल रहा है ये विद इन अ मंथ ख़त्म कर दिया जाएगा। वो आज भी चल रहा है। इज़राइल और इसको ईरान को लड़ाने वाला ट्रम्प, ठीक है। फिर वो ये चीज़ें तीर छोड़ देता है उसे कंट्रोल करने की। और ये सब सर इसीलिए हुआ ना कि उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था ट्रम्प को,
मेजरली, इसीलिए स्टेटमेंट्स दी जा रही थी ऐसी, क्योंकि अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो भी कर रहे हैं, उसको ट्रम्प के लिए बोल रहे हैं, वो आपने देखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड अब आप सोच के देखो कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क है। एक आर्मी चीफ उसे सेल्समैन की तरह जाके रेयर स्टोन्स गिफ्ट कर रहा है। हाँ करेक्ट। एंड ट्रम्प को पीस, नोबेल पीस प्राइज़, अब आप ये समझ सकते हैं कि उसने ऐसा पीस, वर्ल्ड ओवर पीस बढ़ाने के लिए या शांति बनाने के लिए ऐसा क्या एफर्ट किया है जो उसको पीस प्राइज़ मिले। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसा कि आपको पता है, हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो, अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं पहलगाम की बात करना चाहता हूँ फिर से। जैसे कि जब ऐसा कुछ अटैक होता है तो जो इंडिया को रिटेलिएट करना था, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, तो पूरा देश को मालूम पड़ा अटैक हो जाने के बाद। बट मैं आपका मेंटल स्टेट जानना चाहता हूँ, जब आपको ऐसे ऑर्डर्स कमांड्स दी जाती हैं कि वी हैव टू रिटेलिएट, तो आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था? मतलब सभी लोग सोचते हैं ये लोग कैसे सोच रहे होंगे, कितना प्रेशर होगा ऑफिसर्स के ऊपर से, सब हम साथ बैठे ही हैं, तो आप अगर बता सकते हैं उस टाइम क्या स्टेट था? सी, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो स्टेट, एक जो सोल्जर होता है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कंट्री मैन है, सबसे पहले वो देश का नागरिक है। तो लाइक ऑल दी कंट्रीमैन, सबसे पहले तो आक्रोश था इस बात का जो कि ये हरकत हुई। दूसरा, हमें इस तरह से प्लानिंग हमें करनी थी कि हम जो जवाब दें वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें, एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए एज सिंस मैं वैली में था, हमें ये कंफर्म था कि जो ऑपरेशन वैली से तो 100% होना ही है, ठीक है, वैली तो इन्वॉल्व होगा ही यहाँ से तो ऑपरेशन। तो इस बात का थोड़ी तसल्ली थी कि बदला लेने का चांस हमें तो मिलेगा। एंड 24 की नाइट से ही हमारी सारी फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस हरकत में आ गई थी। हमने अपनी जो एजेंसीज थी वो हरकत में आ गई थी, एंड हमने प्रिसाइज अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी फ्रॉम 24th नाइट इटसेल्फ। सर, पाकिस्तान से जब भी बात हो वॉर की, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा रफ़ाएल वर्सेस F-16 बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। यूएस थोड़ा नाराज़ हो रहा है कि हम उनसे एरोप्लेन्स नहीं ले रहे हैं, हम फ्रांस से डील कर रहे हैं, और F-16 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है। एयरफोर्स पे पहले मूवी नहीं बनी थी कोई, फिर फाइटर जैसी मूवी बनी और अक्षय कुमार की भी मूवी बनी। तो मैं आपसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको है, आप फ्लाई करते हो, तो मैं जानना चाहूँगा क्या पाकिस्तानी F-16s वाकई उतने पावरफुल है, या रफ़ाएल ज़्यादा पावरफुल है, या पावर चलाने वाले के हाथ में होती है? आप इसको कैसे देखते हो, जो एयर डिफेंस पावर है दोनों कंट्रीज़ की? सी शुभम, इट्स ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। F-16 नो डाउट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, बट अगर आपको बालाकोट का पता हो, है ना, ऑपरेशन बालाकोट में एक MiG-21 पायलट ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने
MiG-21 से F-16 को शूट डाउन कर दिया था। तो आपके पास मशीन कौन सी है वो मैटर करती है, नो डाउट मैटर करती है, बट मशीन को तुम कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, उसका फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पा रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है एंड तुम्हारे अंदर कितना तुम्हारा की जो फ्लाइंग स्किल्स हैं वो कितनी बेहतर हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम जो राफेल जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये भी उतने ही केपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट शुभम ये है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है एंड जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की एंड एयरमैन की जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही आला दर्जे की है। एंड हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज इंक्लूड्स ऑल थ्री सर्विसेज, इसने कभी भी कंस्ट्रेंट को लेके ज़्यादा हाय हल्ला किया नहीं है। उन्होंने जो भी कंस्ट्रेंट्स रहे हैं उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हमेशा रिजल्ट्स दिए हैं। एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बैटल ऑफ हाइफा में घुड़सवारों की यूनिट जो प्रेजेंट डे 61 कैवलरी है, उस टाइम पे जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स एंड हैदराबाद लैंसर के नाम से थी ये। वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर दलपत सिंह शेखावत 400 घुड़सवार लोगों ने 3000 जर्मन सोल्जर्स एंड प्लस ऑटोमन एम्पायर, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था सेंट्रल एशिया पे। बैटल ऑफ हाइफा मतलब हाइफा एक शहर है प्रेजेंट डे इज़राइल में। वो एक पोर्ट सिटी है एंड वो वहाँ से रोड एंड रेल कनेक्टिविटी है इन दी एंटायर सेंट्रल एशिया। तो हाइफा बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस रेजिमेंट ने 400 घुड़सवार ने 3000 जर्मन सोल्जर्स को वहाँ डिफीट किया, जो कि जर्मन सोल्जर्स इक्विप्ड थे मशीन गन से, राइफल से। इन्होंने सिर्फ भाले और तलवारों के ज़ोर पे वो सिटी जो है कब्ज़े में लिया। एंड थैंक्स टू बैटल ऑफ हाइफा जो आज इज़राइल का अस्तित्व है, उसकी जो नींव, जो फर्स्ट नींव डाली थी वो हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने डाली थी बैटल ऑफ हाइफा में, जो कि 1917 में वोट किया। तो इट्स ऑलवेज जो आपकी जो प्लानिंग है एंड जो आप अपना जो भी आपके पास वेपन है आप उसको कितने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।